नेक्स्ट है बेटा इन्वर्स प्रॉब्लम्स। इसमें हम क्या करेंगे, अभी तक आपने जितने भी सम्स किए उसमें हमने या तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया या फिर अमाउंट फाइंड किया। अब इसमें हमें या तो प्रिंसिपल, रेट या टाइम जो है वो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया होगा। तो ये सम थोड़े से डिफरेंट है। बाकी जितने भी आपने सम्स किए उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत चेंज थी, बाकी सब इक्वली था कि हाफ ईयर लिया है तो थोड़ा सा चेंज आया, क्वार्टर लिया है तो थोड़ा सा चेंज आया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें आपको इन तीनों में से कोई चीज़ मिसिंग होगी तो वो फाइंड करनी है। जैसे सम नंबर फर्स्ट देखो, अ सम अमाउंट टू रुपीज़ 3307.50 at 5% per annum in 2 years compounded annually, find the sum। इसमें आपको सम फाइंड करना है। सम फाइंड मतलब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है अमाउंट इज रुपीज़ 3307.50, रेट 5%, टाइम 2 ईयर्स। यानी प्रिंसिपल जो है वो आपको गिवन नहीं है, तो प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू P is to 1 plus R upon 100 raised to power n। अमाउंट गिवन है 3307.50। P हमें गिवन नहीं है, 5/100 raised to power 2। सॉल्व करेंगे जैसे हम करते हैं, P एज इट इज़ रहने देंगे। ये आ गया आपका 1/20, ठीक है। 3307.50 P is 2, ये आ गया 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये हो गया 21/20, तो 3307.50। जो टर्म इधर बेटा डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चली गई, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें जो सम है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले इसको हटा दिया, तो 330750 इंटू 20 अपॉन में 21 इंटू 21 और साथ में आ गया 100। तो ये कट गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रिड्यूस करेंगे। इसको बच्चे हमने 3 पे कट किया, 3 7 जा 21। इसको कट किया 11025 अगेन 3 के ऊपर कट किया 3675 7 से कट किया तो वी गेट 5250। अगेन 7 से कट किया 750। तो हमारे पास यहाँ रह गया 750 एंड 2 2 जा 4, यानी 750 इंटू 4, तो यू विल गेट 3000, यानी P आ गया आपका 3000। तो आपसे यही पूछा था सम कितना है, तो सम आ गया हमारा ₹3000, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल ₹1000 अमाउंट टू ₹1331 इन 3 ईयर। अब इसमें आपको रेट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल दिया है ₹1000, अमाउंट दिया है ₹1331, टाइम इज 3 years एंड रेट यू हैव टू फाइंड, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट इज P इज टू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट गिवन है 1331, प्रिंसिपल इज 1000, 1 प्लस R फाइंड करना है 100 रेज टू पावर 3। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें
रेट फाइंड करना है हमें, तो ये हम इधर ले आएंगे 1331 अपॉन 1000। यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 3। यहाँ पे बेटा हम फैक्टर्स बना देंगे 11 इंटू 11 इंटू 11, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे 1000, 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 क्यूब जो है वो 1331 आ जाएगा। अब आप देखिए ये हो गया 11 अपॉन 10 का क्यूब और ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। अब आपने क्या करना है, जब आपकी पावर सेम हो गई तो आप बेस को इक्वेट करोगे। तो इक्वेटिंग बेस 11 अपॉन 10 इज़ 1 प्लस आर अपॉन 100। 1 इधर आके माइनस का हो गया आर अपॉन 100, 10 एलसीएम 11 माइनस 10 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। अब आपको वैल्यू निकालनी है बेटा आर की, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 अपॉन 10 इक्वल्स टू आर, कट गए तो आर इक्वल्स टू 10%। तो आपका रेट जो आ गया दैट इज़ 10%। तो फर्स्ट हमने सम फाइंड किया यानी प्रिंसिपल, और इसमें हमने रेट फाइंड किया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे टाइम फाइंड आउट करने वाला। तो इसको आप एक बार फिर से ध्यान से देख लो। अमाउंट गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था, ठीक है, टाइम गिवन था, वो वैल्यूज़ हमने फिल कर दी। 1000 जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ गया। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, फैक्टर्स को ब्रेक किया, फैक्टर्स को एक्सपोनेंट में चेंज किया। अब पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा है, जैसे 1 एक्स्ट्रा है इधर ले गए, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1/10 आ गया। अब 100 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला गया, तो आफ्टर सिंप्लीफाई वी गेट अवर रेट दैट इज़ 10%। नेक्स्ट है इन व्हाट टाइम विल ₹2000 अमाउंट टू ₹3456 एट 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब बच्चे इसमें आपने टाइम फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल इज ₹2000, अमाउंट इज ₹3456, रेट इज 20%। यू हैव टू फाइंड द टाइम। फॉर्मूला सेम रहेगा, अमाउंट इज P/1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट है 3456, 2000, 1 प्लस 20 अपॉन 100 रेज टू पावर n। इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 3456 अपॉन में 2000, 1 प्लस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर n, 3456 अपॉन 2000, ये यहाँ पे आ गया आपका 6 अपॉन 5 रेज टू पावर n। अब हम इस साइड को जो है रिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको रिड्यूस करते हैं, 3456 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास आ गया 1728, यहाँ पे आ जाएगा 1000। फिर रिड्यूस किया 864, यहाँ पे आ गया 500। फिर से रिड्यूस किया हमने, आ गया हमारे पास 432, और इसको रिड्यूस करेंगे 225। अब 225 जो है हमारा यहाँ पे बेटा आएगा 250। अगेन हमने कट किया, वी गेट 216 एंड 125। यानी जब हमने रिड्यूस कर लिया हमारे पास आ गया 216 अपॉन 125 दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 रेज टू पावर n। अब आप देखिए यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, और 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो 125। अब देखिए उसमें हमने लास्ट टाइम वाले सम में हमने बेस जो है उसको इक्वेट किया था। यहाँ क्या करोगे आप बेटा, पावर को इक्वेट करोगे। बेस सेम है तो पावर इक्वेट करेंगे, तो n इक्वल्स टू 3, इक्वेटिंग पावर्स। तो n इक्वल्स टू 3 मतलब टाइम जो आ गया वो आ गया आपका 3 ईयर्स। तो आज हमने जो सम्स डिस्कस किए उसमें हमने सम भी फाइंड कर लिया, रेट भी और टाइम भी। तो इसके साथ के सम्स की आप प्रैक्टिस करोगे और बाकी कुछ क्वेश्चंस जो हैं इन एक्सरसाइजेस के उसका मैं आपको PDF बना के जो है वो भेज दूँगी। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइप के क्वेश्चन हमने जो है वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आपने इस यूनिट को कंप्लीट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।